remaining chapter 5, sources of water. Sources of water. So all of you open your book. Yes. Let's start. So student, we all read in our previous video Snowfield River. Previous video में हमने क्या रीड किया था? अब हमने स्नोफील्ड रिवर के बारे में जाना कि स्नोफील्ड रिवर क्या होती है ना? तो ये सब जो क्या होती है स्नोफील्ड रिवर, व्हेन स्नो और आइस मेल्ट इन द हाई माउंटेन इट फ्लो डाउन टू फ्रॉम रिवर, सच रिवर आर कॉल्ड स्नोफील्ड रिवर. ठीक है, दे कैरी प्लेंटी ऑफ वाटर. इनमें से कौन सी रहती है? गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र और स्नोफील्ड रिवर्स. कौन सी है? गंगा, यमुना एंड ब्रह्मपुत्र और स्नोफील्ड रिवर. नेक्स्ट देख लेते हैं आज. रिवर दैट कैरी ओनली रेन वाटर. ठीक है, अब वो नदी है जो सिर्फ रेन वाटर कैरी करके चलती है. रिवर दैट कैरी ओनली रेन वाटर आर कॉल्ड रेनफील्ड रिवर. Okay, river that carry only rain water are called rain-fed river. Okay, क्या बोला जाता है उनको? rain-fed river. जो river only rain water carry करके चलती हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं? rain-fed river. They have a lot of water during the rainy season. अब देखिए जैसा कि नेम ही है rain-fed river, तो अब rainy season क्या होता है? बारिश का मौसम. जब रेनी सीजन होता है तो ये बहुत सा वाटर कैरी करके चलती है. दे हैव अ लॉट ऑफ वाटर ड्यूरिंग द रेनी सीजन बट ऑलमोस्ट ड्राई अप ड्यूरिंग समर. पर समर क्या होता है? गर्मी के मौसम में ऑलमोस्ट ये सब ड्राई रहती है, मतलब सूखी रहती है, क्योंकि ये रेन वाटर कैरी करती है. जब रेन होगी तभी तो ये नदियाँ फिल होंगी, भरेंगी, है ना. बट समर में ये क्या रहती है? ड्राई रहती है. कावेरी, कृष्णा एंड गोदावरी आर सब एग्जाम्पल ऑफ रेनफीड रिवर्स इन इंडिया. कौन कौन सी है? कावेरी, कृष्णा एंड गोदावरी आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ रेनफीड रिवर इन इंडिया. ये कुछ एग्जाम्पल है जो रेनफीड रिवर्स हैं. कौन सी है? कावेरी, कृष्णा एंड गोदावरी आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ द रेनफीड रिवर in India. Okay, oceans and sea are very large bodies of water. अब जो समुद्र है, जो सागर है, वो लार्ज बॉडी ऑफ वाटर, उनमें भी बहुत सारा वाटर रहता है. द कंटेन सॉल्टी वाटर. लेकिन वो कौन सा कंटेन करती है वाटर? सॉल्टी मतलब खारा. अ सी इज स्मॉलर देन एन ओशियन. A sea is smaller than an ocean. There are many seas on the earth. Okay? जो sea है, a sea is smaller than an ocean. There are many seas on the earth. Okay? ओके स्टूडेंट, सोर्सेज ऑफ वाटर के इस चैप्टर में यहाँ तक हमने ये रीड किया कि वाटर इज एसेंशियल फॉर लाइफ. जो वाटर है हमारे लिए बहुत एसेंशियल है. वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर. आप इमेजिन कीजिए कि आप वाटर के बिना नहीं रह सकते, क्योंकि हमारा बहुत सारा काम हम वाटर के साथ ही करते हैं, है ना. फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगर पानी ना हो तो हम जी ही नहीं सकते, कुछ कर ही नहीं सकते. मोस्टली हमें पीने के लिए पानी ना मिले तो हम कैसे हो जाएंगे. एंड वाटर मेक्स लाइफ पॉसिबल. जो वाटर है वो हमारी लाइफ पॉसिबल बनाता है. एंड अबाउट 71% जो एरिया है अर्थ का, उस पर वाटर ने अबाउट 71% ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर. ओके, 71%. सोर्सेज ऑफ वाटर क्या है? हम तक पानी कैसे पहुंचता है? मेन सोर्सेज क्या है वाटर का? रेन. जो रेन है वो मेन सोर्सेज ऑफ वाटर है. द मेन सोर्सेज ऑफ फ्रेश वाटर ऑन द अर्थ इज रेन. रेन वाटर फिल्स ponds, lakes, sea, ocean and other water bodies. ओके, सो जब रेन होती है तो इसमें से जो कुछ पानी कुछ अंडरग्राउंड चला जाता है, कुछ धरती की सतह पे रह जाता है, सरफेस वाटर है ना. सो फिर कुछ नदियों में ये पानी कैसे पहुंचता है? जब स्नोफील्ड रिवर रहती है, स्नोफील्ड रिवर में जो बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ रहते हैं उन पर जो बर्फ़ पिघलती है, पिघलने के बाद वो रिवर में
आ जाती है ना, बर्फ पिघलने के बाद पानी बनती है, तो वो पानी पिघल के पानी पिघल के नदियों में आ जाता है। वो रिवर्स कौन सी कहलाती है? स्नोफिड रिवर। और स्नोफिड रिवर कौन सी है? गंगा, यमुना एंड ब्रह्मपुत्र आर स्नोफिड रिवर्स। ओके, और जो ओनली रेन वाटर कैरी करती हैं वो रिवर कौन सी है? गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। ओके, जो रेन वाटर सिर्फ कैरी करती है। ओशन एंड सी आर वेरी लार्ज बॉडीज ऑफ वाटर, a sea is smaller than an ocean. Okay, student, you also read this chapter. Now time to say bye. Bye student, have a nice day.